जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है डबल एसएफ, और राइफलमैन्स जीडीबीएस के अंतर्गत पे इन असम राइफल एंड जो भी है यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 24,369 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया 24,369 पोस्टों के लिए। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शॉर्टली रूप से यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। कांस्टेबल जीडीबीएस के अंतर्गत पे जो भी रिक्रूटमेंट है, अगर सबसे पहले बात करें तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका जो भी फॉर्म भरने का जो भी प्रोसेस होगा वो 27 क्या है यहाँ पर अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 30 नवंबर 2022 तक पूरा प्रोसेस होगा। अगर बात करें इसी के अंतर्गत पे लास्ट डेट एंड टाइम्स फॉर रिसीव करने का बेस का जो भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो वो क्या होगा 30 नवंबर 2022 तक। इसी बेस के अंतर्गत पे थर्ड स्टेप है यहाँ पर जो भी आपका ऑफलाइन चालान जनरेट करना है आपने, आप कब तक कर सकते हैं 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम्स फॉर मार्किंग ऑनलाइन फीस पेमेंट का, ऑनलाइन जो फीस पेमेंट है वो कब तक कर सकते हैं 1 दिसंबर 2022 के बेस तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो भी है यहाँ पर जैसे कि लिखा गया लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान के बेस के अंतर्गत पर, अगर चालान के बेस से आप बैंक पर जाकर चालान लगाते हैं तो उसका लास्ट डेट भी क्या है 1 दिसंबर 2022 के बेस में। शेड्यूल ऑफ जो भी है कंप्यूटर बेस एग्जाम सीबीटी बेस के अंतर्गत पर, जिसको कहा जाता है कंप्यूटर बेस टेस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा जनवरी 2023 में आपका यहाँ पर एग्जाम हो जाएगा। इंपोर्टेंट जो भी है जनरल ड्यूटी के अंतर्गत पे जीडी जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डेट है ये चीज़ आपको मालूम हो गया होगा। और टोटल रिक्रूटमेंट अभी आगे बात करने वाला हूँ। टोटल कितनी पोस्ट है 24,369 पोस्ट है यहाँ पर है। अगर बात करें यहाँ पर लगभग 55 पेजों का पीडीएफ है, इतना कोई जानने के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं हो जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, डबल एसबी और यहाँ पर एसएसबी जिसको कहा जाता है सशस्त्र सीमा बल हो गया, आईटीबीपी हो गया, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गया, और एआर हो गया, डबल एसएफ हो गया। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो इस फोर्स के अंतर्गत जो पार्ट फर्स्ट है इसके अंतर्गत पे कितनी रिक्रूटमेंट है यहाँ पर उसको बात करेंगे 24,205 पोस्ट, और दूसरे अंतर्गत पे एनसीबी फोर्स के अंतर्गत पे 164 पोस्ट, टोटल कितनी होगी 24,369 पोस्ट होगी। बीएसएफ बेस के अंतर्गत पे हम कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख लेना, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। हम शॉर्टली रूप से बात करते हैं। अगर बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सीमा पुलिस के लिए फोर्स के लिए यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट हैं 10,497 पोस्ट है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व टोटल, और उसी के अंतर्गत पे मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, अगर बात करें तो मेल के लिए अगर बीएसएफ के अंतर्गत पे 8,922 पोस्ट है, और फीमेल के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी पोस्ट है 1,575 पोस्ट है। टू मेल एंड फीमेल के लिए बीएसएफ के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है 10,497 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे होगी। अब बात करें तो सीआईएसएफ बेस के अंतर्गत पर टोटल मेल के लिए 90 पोस्ट है और फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। अगर टोटल की बात करें तो मेल एंड फीमेल के लिए 100 पोस्ट है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ बेस के अंतर्गत पे अगर मेल के लिए बात करें तो 8,380 पोस्ट है, अगर फीमेल की बात करें तो 531 पोस्ट है, और टोटल 8,911 पोस्ट होगी सीआरपीएफ के अंतर्गत पे। एसएसबी के लिए बात करें तो एसएसबी के अंतर्गत मेल के लिए 1,041 पोस्ट है और फीमेल के लिए 243 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 1,284 पोस्ट यहाँ पर टोटल होगी। ठीक है, किसके लिए एसएसबी के लिए। अब बात करेंगे अगर दर की बात करें तो आईटीबीपी के लिए अगर मेल के लिए बात करें तो 1,371 पोस्ट है और फीमेल के लिए 242 पोस्ट है। अगर टोटल बात करें तो 1,613 पोस्ट टोटल क्या होगी आईटीबीपी बेस के लिए। एआर बेस के अंतर्गत की बात करें तो एआर के लिए अगर मेल की बात करें तो 1,697 पोस्ट है। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए कोई रिक्रूटमेंट है, टोटल इसके अंतर्गत पे 1,697 पोस्ट है यहाँ पर हो गए। अगर डबल एसएफ की बात करें तो डबल एसएफ के लिए रिक्रूटमेंट है यहाँ पे 78 पोस्ट है। टोटल पोस्ट होगी मेल के लिए, फीमेल की बात करें तो 25 पोस्ट है, 25 पोस्ट है। अगर टोटल करें तो कितनी है 103 पोस्ट है यहाँ पर, और मेल और फीमेल के लिए होगी डबल एसएफ के लिए। अगर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, डबल एसबी, एसएसबी जिसको कहेंगे, आईटीबीपी हो गया, ईआर हो गया, डबल एसएफ के लिए कहा तो मेल और फीमेल के लिए टोटल कितनी पोस्ट है 24,205 पोस्ट होगी। अगर इसी के अंतर्गत पे एनसीबी की बात करें तो एनसीबी के अंतर्गत पे 164 पोस्ट होगी। टोटल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को इंक्लूड करके कितना हो जाएगा यहाँ पर 24,369 पोस्ट यहाँ पर होगी। 24,369 पोस्ट है। ठीक है, अगर अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
अगर बात करें तो यहाँ पर एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन जैसे बात करी गई है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का हो गया, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स से हो गया। और फोर्थ नंबर की बात करें तो चिल्ड्रंस एंड जो भी है यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम जो किल्ड इन दी 1984 1984 रिवोल्ट्स और दंगे की बेस के अंतर्गत पे कम्युनल रिवोल्ट्स और ऑफ 2002 इन गुजरात अनरिजर्व्ड बेस के अंतर्गत पे 5 साल की छूट दी जाएगी उन्हीं के बेस के असद बेस के लिए। और इसी बेस के अंतर्गत पर रिवोल्ट्स का जो है ओबीसी बेस के अंतर्गत पर 8 साल की छूट और एसटी एससी को 10 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी, जो यहाँ पर एज लिमिट का बेस दिया गया। अगर बात करें तो फॉर्म फीस का भी अभी बात करेंगे आगे। फॉर्म फीस होगा अधिक से अधिक यहाँ पर जनरल के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस और कैटेगरी एटसेट्रा जो भी चीज़ आते हैं तो उनके लिए कोई यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन आपने देख लिया होगा शॉर्टी रूप से। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, 12th पास मांगी गई है, इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में एनसीसी ए का सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अगर एनसीसी बी है तो 3% दिया जाएगा और एनसीसी सी है तो आपको 5% की यहाँ पर एज लिमिट पर भी छूट दी जाएगी। हाउ टू अप्लाई करा है, अप्लाई करने का कोई शॉर्ट प्रोसेस है, कोई आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। जो अगर इसी के अंतर्गत पे फीस पेमेंट की बात करें तो कितनी करनी है। नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस, एसटी एससी और अदर कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। फीस पेमेंट कब से कब आपको पे करनी है वो डेट मैंने पहले आपको बता दी गई है। यहाँ पर कोई आवश्यकता को है नहीं पढ़ने के लिए, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा, कोई जानने के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट आपने डेट जान लिया, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और किस कैटेगरी के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है। अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेबस बेस के अंतर्गत पे 60 मिनट के अंतर्गत पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 40, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। और इसी के अंतर्गत पे एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स बेस के अंतर्गत पे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और इंग्लिश और हिंदी पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, 40 मार्क्स के यहाँ पर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए यहाँ पर 100। अगर बात करें 80 क्वेश्चन अगर इसी की बात करें तो 20, ठीक है। अगर बात करें तो ये कितने हैं, 80 मार्क्स का हो गया। और कितने टोटल कितने का होगा यहाँ पे 200 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ को देखेंगे, पूरा पीडीएफ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी बात करें तो पीटी जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो शॉर्ट में पीटी कहा जाता है। तो मेल और एंड फीमेल अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत अगर रेस की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर दौड़नी है मेल को। और इसी के अंतर्गत पे अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 6 हाफ, ठीक है, 6.5 मिनट के अंतर्गत पे 1.6 किलोमीटर मेल को भागना है। अगर फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर क्या करना है फीमेल को 8.5 मिनट में 1/2 हो गया, ठीक है। अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत पे 800 मीटर की जो रेस होगी तो इसके अंतर्गत में 4 मिनट को में फीमेल को इसमें भागना है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आपने देख लिया होगा। अगर इसी के अंतर्गत पे फिजिकल के हाइट की बात करें तो फिजिकल बेस के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट में बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी बेस के अंतर्गत पर यहाँ पर एज पर भी एज पर तो छूट दी जाती है, वैसे हाइट पर भी छूट दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपको मालूम पड़ा होगा, ज़्यादा हम यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए हुए आपकी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई यहाँ पर प्रोविज़न नहीं होता है। और अगर बात करें तो फुलाने के बाद में आपकी 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम इस बेस में हो गया। और यहाँ पर जो भी है रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत तो थोड़ी बहुत अलग अलग जो कैटेगरी है तो उन कैटेगरी को छूट दिया जाता है, जिसमें 76 या एटसेट्रा कम किया जाता है। वैसे तो जो अनरिजर्व बेस के अंतर्गत पे बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एटसेट्रा होनी चाहिए, मतलब 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में चेस्ट की माप होनी चाहिए, फीमेल के लिए नहीं कहा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान ली है, वैसे इतना ही था। खास तौर पर अगर बात करें तो सिलेबस भी शॉर्टली रूप से हमने बात कर ली, किस किस सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज़ आईडी प्रूफ आपके पास में फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व के लिए वैसे क्वालिफाई करने के लिए 30% आना चाहिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 मार्क्स आने चाहिए, परसेंट इतना आना चाहिए। और अदर कैटेगरीज जो है 20% मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। 100 बेस के अंतर्गत पे जो भी है जितने भी का भी 200 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से लगभग कितना होता है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। सॉरी 200 का नहीं, 160 बेस के अंतर्गत पे जो है फिजिकल के बेस में शायद 200 का एवरेज बन जाता है यहाँ पे। उसमें से क्या होना चाहिए टोटल परसेंटेज की बात करें तो अनरिजर्व के लिए कितना है 30% मार्क्स आने चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25
और इसी के अंतर्गत पे की बात करें तो ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% होने चाहिए, ठीक है। वैसे और चीज़ों में भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। सॉलिड रूप से हमने बात कर ली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए हो जाता है। और इम्पोर्टेंट जो सिलेबस बेस में तो हमने बात कर ली थी 160 मिनट 160 नंबर का होगा आपको। और बात करें तो 80 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, जो भी बेस के अंतर्गत हो गया। 60 मिनट में आपको क्या करनी है, 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है SSC GD बेस के लिए। सॉलिड रूप से समझ लिया होगा इन्फॉर्मेशन। SSC GD बेस के अंतर्गत पे जो 24,369 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, क्या आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।